सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्ती विद डेटा। तो चलिए अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेक्चर की जोरदार शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स, इनपुट एंड लिटरल्स पर। शुरू करते हैं वेरिएबल से। व्हाट इज अ वेरिएबल? तो वेरिएबल को आप एक कंटेनर या एक बकेट या फिर एक बॉक्स की तरह भी मान सकते हैं, जिसमें आप अपनी डेटा, आप कोई भी वैल्यू उसमें डालते हैं एज अ मेमोरी। यहाँ पर क्रूशियल चीज ये है कि आप उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल बनाया नेम, तो उसमें आप वैल्यू डाल रहे हैं, मान लीजिए सुदर्शन। आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई और वैल्यू, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, आप किसी और का भी नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप राहुल, रोहित, कुछ भी उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये है हमारा वेरिएबल का एक सिंपल आइडिया। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ लिटरल। So the actual value, fixed value stored safely inside the variable। तो आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज तो करते रहोगे, लेकिन कभी तो आपको उसकी एक फाइनल फिक्स वैल्यू रखनी होगी ना, जिस पे आप काम करोगे, जो कि आगे हमारे कोड में आएगी। सो दैट इज कॉल्ड लिटरल। यानी कि हमारा मान लीजिए एक वेरिएबल है एज, उसमें हमने एक वैल्यू रख दी 40 और हम इसको चेंज नहीं कर रहे, ये फिक्स्ड रख रहे हैं। सो ये बन जाता है हमारा लिटरल। जो वेरिएबल को एक फिक्स्ड वैल्यू असाइन होती है, दैट इज कॉल्ड लिटरल, उसे ही हम लिटरल कहते हैं। ओके। नाउ द कन्वर्जेशन टेकिंग इनपुट। तो हमारा पाइथन बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ काम कैसे करता है। कि हम एक यूजर हैं, हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं। ठीक है। कंप्यूटर उस वैल्यू को लेता है एंड देन इट डिस्प्लेज द आउटपुट। फिर वो उसे प्रोसेस करता है हमारे कोड के बेसिस पर, एंड देन वो हमारे यूजर को कुछ आउटपुट डिस्प्ले करता है थ्रू प्रिंट मेथड। ओके। जैसे कि सिंपली हम एक वेरिएबल ले रहे हैं एन। चलिए इसको मैं वीएस कोड से ही समझा देता हूँ। ओके। तो ये मैंने एक पाइथन में फाइल क्रिएट करी है main.py। इसमें ही हम अपना कोड लिखने वाले हैं और रन करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल कंसिडर किया एन। ओके। मैं इसको कुछ भी अपनी मर्जी से इनपुट दिलाऊंगा थ्रू यूजर। यूजर अपनी मर्जी से कोई भी इनपुट देगा। ओके। तो फिर हम इसे अब और फिर मैं चाहता हूं कि फिर हमें कंप्यूटर वो डिस्प्ले करे जो भी इनपुट यूजर ने दिया है। सो लेट अस रन दिस फाइल। फाइल को रन कैसे करेंगे? पाइथन main.py। आप इस तरीके से भी रन कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाकर इसको भी क्लिक करके रन कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पर करा है इनपुट, यानी कि हमारा जो वेरिएबल n है वो यूजर से मांग रहा है इनपुट। तो हमें इसे अब इनपुट देना है, हम यूजर हैं इस केस में। तो मान लीजिए मैंने इसको इनपुट दिया, मेरा नेम पुनित कुमार। सो लेट अस सी क्या कंप्यूटर हमें अपना नाम दिखाएगा। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमारा नाम डिस्प्ले हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है पाइथन प्रोग्राम्स काम करते हैं। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट को डिस्प्ले करता है और उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो ये हमारा वेरिएबल्स का और पाइथन का एक बेसिक फंक्शनैलिटी है। नाउ डेटा टाइप फनल्स प्रोसेसिंग रो डेटा। अब कभी भी जो हमारा जो ये इनपुट होता है, पहले तो आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी हम इनपुट देते हैं पाइथन के अंदर, तो वो इनपुट जो है वो कंप्यूटर उसे हमेशा स्ट्रिंग में ही लेता है। चाहे आप उसमें कोई भी नंबर या कुछ भी डालिए, वो हमेशा उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में ही लेगा। अब वो स्ट्रिंग की फॉर्म में जो हमारा इनपुट है, मान लीजिए हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो एक नंबर है, लेकिन पाइथन क्योंकि उसे स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहा है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। सो हम क्या करेंगे, उसे एक इंटीजर फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर देंगे, ताकि वो नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट हो सके हमारे बाकी के पाइथन फंक्शनैलिटीज पे परफॉर्म करने के लिए। ओके। हम वार्निंग यहाँ पे यही है कि हम जरूरी नहीं है कि एज एन इनपुट जो है पाइथन को स्ट्रिंग दे, बट पाइथन उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में ही हमेशा इंटरप्रेट करेगा। चलिए ये चीज हम वीएस कोड से ही समझते हैं। अब मान लीजिए मैं इसे फाइल को दोबारा रन करता हूं, पाइथन सॉरी पाइथन मेन डॉट पी वाई। अब यहाँ पे मैं इनपुट देता हूं 15। यहाँ पे मैंने कोई इनपुट दिया, ओ माय गॉड। ओके। तो यहाँ पर हमने एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दी है। पाइथन की हमने स्पेलिंग, तो ये एरर्स भी आपको ध्यान रखनी है, आपको स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है। इस तरीके से सही प्रोग्राम, सही कोड लिखना है।
तभी आपका पाइथन प्रोग्राम रन करेगा। आप देख सकते हैं एरर में दिखा रहा है कि द टर्म pythn इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो ये एरर भी आपको नहीं कर रहा है। मैंने दोबारा से पाइथन फाइल रन करी है। अब मैं इसे इनपुट दे रहा हूँ 15, जो कि हमने एक नंबर दिया है, इसे इसने हमें जो है ये शो कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैंने तो इसे एक नंबर, एक इंटीजर एज एन इनपुट दिया, क्या पाइथन इसे एज एन इंटीजर ही एक्सेप्ट कर रहा है या कुछ और। तो लेट अस रन दिस फाइल, पाइथन main.py मैंने रन किया। यहां पर मैंने इनपुट दिया 15, दो बार हो गया सी। तो यहाँ पर हमने हमें जो है पाइथन ने बताया है कि टाइप ऑफ एन इज क्लास स्ट्रिंग, यानी कि चाहे हम नंबर दे, चाहे हम फ्लोट वैल्यू दे, चाहे हम इंटीजर वैल्यू दे, पाइथन हमेशा हमारे इनपुट को एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है। तो अगर हमें किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको उस फंक्शन के अंदर एनक्लोज करना होगा। मान लीजिए हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू एनक्लोज इट इन इंट फंक्शन, इस तरीके से, तभी आपका जो है वो उस टाइप में कन्वर्ट होगा। सो लेट अस ट्राई टू रन दिस अगेन, पाइथन main.py। तो चलिए हम इसे इनपुट देकर देखते हैं। नाउ 10, मैं इसे इनपुट दूंगा 10 और देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर 10 इनपुट दिया, आई प्रेस एंटर, और आप देख सकते हैं इसने मुझे आउटपुट में भी 10 शो किया और जो टाइप ऑफ n है वो भी इसने मुझे दिखाया इंट, क्योंकि यहाँ पर अब हमने अपने जो है इनपुट को एक इंट फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर दिया, जिससे कि जो हमारा इनपुट होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी हमें डेटा टाइप का कन्वर्शन करना होता है तब हम कुछ इसी तरीके से करते हैं, चाहे वो फिर हमें इनपुट में करना हो, फ्लोट में करना हो, या किसी और टाइप में भी करना हो। ओके, नाउ द गोल्डन रूल ऑफ वेरिएबल नेम्स। So if you reuse the exact same variable name, the previous value is completely destroyed। तो मान लीजिए कि जैसे मैंने पहले इनपुट में कोई नेम दिया सुदर्शन, और वो उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो गई। फिर मैंने दोबारा से जब अपना पाइथन प्रोग्राम रन किया तो मैंने वेरिएबल में वैल्यू कुछ और दे दी, जैसे कि मान लीजिए मैंने दे दी माइसोर। तो अब क्या होगा, अब क्या हम जब आउटपुट प्रिंट करेंगे तो क्या वो हमें दोबारा से सुदर्शन ही शो करेगा या माइसोर शो करेगा। हमारे पाइथन में ऐसा होता है कि जब हम दोबारा से उस वेरिएबल को एक न्यू इनपुट देते हैं तो वो पुराने इनपुट को रिप्लेस करके और हमारा जो न्यू इनपुट है वही उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है। तो हमेशा ये चीज आप ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि आपको क्या इनपुट देना है यहाँ पे। तो आप जब भी वेरिएबल नेम जो भी लो तो उसे मीनिंगफुल लो, ताकि आपको समझ में आ सके कि इस वेरिएबल में मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या इनपुट देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेम का कोई वेरिएबल बनाना चाहते हो तो वहां पे यूज करो n, अगर आप कोई प्लेस का वेरिएबल बनाना चाहते हो तो वहां पे यूज करो p। ठीक है, मैं आपको इसका VS कोड में जो है वो दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर इस फाइल को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि रन ना करे, और यहाँ से मैं इनपुट फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ। नाउ लेट मी रन दिस फाइल अगेन एंड शो यू अ डेमो। पाइथन main.py को हम रन करेंगे। अब मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ सुदर्शन, तो मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ पाइथन main.py को सुदर्शन एज वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल n है उसने वैल्यू स्टोर कर ली सुदर्शन। ओके, अब मैं दोबारा से इस पाइथन main.py फाइल को रन करना चाहता हूँ। दोबारा से यूजर इसे रन करता है और इस टाइम मान लीजिए मैंने कोई और वैल्यू दे दी, मान लीजिए मैंने माइसोर ही वैल्यू दे दी। तो अब इस टाइम पे हमारा जो n है उसने माइसोर वैल्यू ही शो करी, सुदर्शन शो नहीं करी। इसका मतलब यही हुआ कि पाइथन जो है वो हमारा न्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है हमेशा वो स्टोर करता है, पुरानी वैल्यू को वो हटा देता है। एंड दिस इज हाउ वेरिएबल्स एंड पाइथन फंक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट अपडेटिंग वैल्यूज द मैथ मिथ। तो आप कभी भी मान लीजिए मैंने एज ली, अब मैं एज को अपडेट करना चाहता हूं विद 1 ईयर। सो मैं उस कोड को किस तरीके से लिखूंगा, एज इक्वल टू एज प्लस 1। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एज दे दी 30, जो हमारी करंट वैल्यू है एज की वो मैंने 30 दे दी। तो अब यहाँ पर क्या होगा,
कि सबसे पहले तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज 30 + 1 = 31, एंड इट विल स्टोर द न्यू वैल्यू 31 बैक इनटू द कंटेनर एज। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, 30 को 1 में ऐड करेगा और 31 जो वैल्यू आएगी फिर उसे हमारी एज जो कंटेनर है उसमें वो स्टोर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे कई बार हम कंफ्यूजन ये हो जाती है कि जो हमारी न्यू एज है 30, हम उसे कई बार इस तरफ लिख देते हैं। ओके, तो इस तरीके से नहीं होता है। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के, वहां पर कभी भी लिटरल की वैल्यू असाइन नहीं होती है। जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो इक्वल टू के राइट साइड पर ही होता है। तो आपको भी अगर कभी भी कोड लिखना हो तो इसे उल्टा मत लिख दीजिएगा, दैट इज एज + 1 = एज, इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है उसे लेफ्ट साइड पे लिखिए, और जो भी आपको कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे इक्वल टू के राइट साइड में ही लिखिएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, डीबगिंग द मिसिंग वेरिएबल। मान लीजिए कि मैंने एक कोड लिखा, सो लेट अस राइट अ न्यू कोड टू एक्सप्लेन दिस। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया p, जिसको मैंने वैल्यू दी mysore। ओके, नाउ आई वांट टू प्रिंट वेदर इन p। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूं क्या ये रन करता है, क्या ये p की वैल्यू हमें शो करता है। सो देखते हैं क्या ये हमें आउटपुट शो करता है। सो इट इज रनिंग, इट इज शोइंग मी इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, यहाँ पर मैंने कमेंट की जगह यहाँ पर $साइन यूज किया है, सॉरी, लेट मी रन दिस अगेन। तो आपको भी ये एरर्स हमेशा कंसिडर करने हैं, आपको इनसे सीखना है, ये एरर्स आपको दोबारा ना करने की कोशिश करनी है। सो आई एम रनिंग पाइथन main.py अगेन, एंड सी दिस टाइम इसने प्रिंट कर दिया है वेदर इन p। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को और इसकी असाइंड वैल्यू को हटा देता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ इस फाइल को, पाइथन main.py को मैं दोबारा से रन करता हूँ। सो अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। So this time definitely it is going to show an error, क्योंकि हमारा जो p वेरिएबल है वो हमने ना ही डिफाइन किया है और ना ही उसे कोई वैल्यू असाइन करी है। So as you can see यहाँ पर हमें दिखा दिया गया है नेम एरर, नेम p is not defined। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में एक p वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे कहीं भी अपने कोड में ना ही डिफाइन किया है और ना ही उसको कोई वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन करी है। सो दिस इज एन एरर जो कि हम काफी बार पाइथन में कर देते हैं। ठीक है, हमें हमेशा कोई भी प्रोग्राम को रन वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे हमेशा डिफाइन करना होता है और उसे एक वैल्यू असाइन करनी होती है, तभी हमारा प्रोग्राम रन करता है। सो ऑलवेज डिफाइन एंड असाइन वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग देम, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा कोड जो है वो टॉप टू बॉटम रीड करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हमारा कंप्यूटर कोड्स को रीड करता है। तो वेरिएबल हमेशा जो है हमारे प्रोग्राम जहां पर वेरिएबल यूज हो रहा है उससे पहले ही लिखा जाना चाहिए, वरना ये दोबारा से एरर शो करेगा। जैसे कि फॉर डेमो, अगर यहाँ पर मैंने p वेरिएबल को पहले ऊपर की बजाय नीचे डिफाइन करता हूं, दैट इज p = mysore। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम अब भी रन करता है सही से या ये एरर दिखाता है। सो आई एम रनिंग पाइथन main.py, देखते हैं कि क्या ये एरर शो करता है या फिर ये p की वैल्यू प्रिंट कर देता है। लेट अस सी एरर, नेम p इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर हमने कोड में तो p को डिफाइन किया है। नाउ व्हाई इट इज शोइंग दैट नेम p इज नॉट डिफाइंड? बिकॉज यहाँ पर हमने जो वेरिएबल हमारा जो कोड है पाइथन है वो कोड को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में रीड कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारी इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, इस कोड को रीड करेगा, प्रिंट वाले को। लेकिन इसमें जब ये p को देखेगा और ये ढूंढेगा कि p इसे कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, इसे रीड ही नहीं करेगा और ये डायरेक्ट हमें एरर दे देगा। तो हमेशा जो भी वेरिएबल होगा उसे आपको हमेशा जो है जहां पर आप उस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं उससे पहले ही लिखना
होगा तभी आपका जो कोड है वो सही से रन करेगा। देखिए अब हम इसको शुरू में लिख देंगे तो ये इजीली जो है वर्क करेगा, रन करेगा। ओके, तो लेट अस वेट फॉर द आउटपुट। दिस इज स्लो, सी वेदर इन माइसोल, तो इसने सही प्रिंट किया। तो पाइथन इस तरीके से हमारा जो है वो फंक्शन करता है। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ अ केस स्टडी, सर्कल एरिया कैलकुलेटर। तो मान लीजिए हमें कोई भी एरिया सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना होता है, तो उसका फॉर्मूला है 3.14, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई इनटू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा एक वेरिएबल बन रहा है आर, दैट इज रेडियस। तो रेडियस में हम अब वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो उसका इनपुट लेंगे सबसे पहले यूजर को मैसेज देकर कि एंटर रेडियस, वो हमारा एंटर करेगा। लेकिन अब जो पाइथन है वो उस इनपुट को एज अ स्ट्रिंग लेगा, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रिंग का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें आर का स्क्वायर करना है। देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, एंड देन हम एरिया फाइंड करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर इनटू आर। यहाँ पर अगर आप 3.14 को देखेंगे देन इट इज अ लिटरल, क्योंकि यहाँ पर जो पाई वेरिएबल था उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। सो दिस इज अ लिटरल, और इस तरीके से जो भी आप आर की वैल्यू एंटर करेंगे उसके बेसिस पे हमारा एरिया कैलकुलेट होगा। लेट अस परफॉर्म दिस इन वीएस कोड। ओके, पहले मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ये इस तरीके से कमेंट हो गया है। नाउ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा आर, मैं उसका इनपुट लूंगा यूजर से बाय एंटरिंग अ मैसेज एंटर अ रेडियस। ओके, और अब हम इस पे स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें इंटीजर की जरूरत है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। स्ट्रिंग पे वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा। अब हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे थ्रू द फॉर्मूला 3.14 multiplied by r, and then we will print that area. Okay, so let us try to run this file. Python main.py. Now it will ask for a radius from us, enter a radius। हम कोई भी random radius डाल देते हैं, मान लीजिए हमने 2 डाल दी, and press enter, then it will show us the area 12.56। अब मान लीजिए यहाँ पर हम इंटीजर को हटा देते हैं। ओके, हम इसे इंटीजर में ना कन्वर्ट करके इसे स्ट्रिंग में ही रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमें ये सही से रन करेगा या नहीं। पाइथन main.py देखते हैं। सो सबसे पहले ये हमसे इनपुट पूछेगा एंड वी हैव टू एंटर रेडियस। नाउ दिस टाइम लेट अस एंटर 10। अब क्या ये सही से रन करेगा? नहीं। यहाँ पर हमें ये टाइप एरर शो कर रहा है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम यहाँ पर नॉन इंट जो टाइप है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए एक इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। तो हमने तो यहाँ पर नंबर एंटर किया है, लेकिन जो हमारा पाइथन है वो इसे एज अ स्ट्रिंग लेता है, और स्ट्रिंग पे हम मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। तो इसीलिए हमें इसे इंटीजर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो पाइथन वर्क कुछ ऐसे ही करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है टाइप कन्वर्जन की, और इस तरीके से आप एक पाइथन प्रोग्राम को